आप भी अज़रबैजान में जाके वहाँ पे किसी भी अज़रबैजान की लड़की जो है वो वहाँ की नेशनैलिटी है जिसके पास, उसे 500 मनात दे के आप उससे शादी कर सकते हैं और शादी करके आप जो है वहाँ पे 2 साल का वर्क परमिट ले सकते हैं। तो ये न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है यूट्यूब पर और गूगल पे भी। तो क्या है सच्चाई और कैसे शादी का प्रोसेस है अज़रबैजान में, नेशनैलिटी लेने का क्या प्रोसेस है, वो तमाम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। अज़रबैजान से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी भी हुई हैं। इसके अलावा आपको कोई भी कंट्री की वीडियो चाहिए होगी, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी फेसबुक आईडी भी मिल जाएगी और इसके अलावा आपको मेल भी मिल जाएगा हमारा। तो आप दोनों चीज़ों पर हमें, और कॉमेंट सेक्शन, 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, हमारी फेसबुक आईडी, कमेंट सेक्शन और हमारी मेल। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपका हो, आप किसी भी कंट्री से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा, स्टडी, ट्रांजिट, कोई भी वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी कंट्री से रिलेटेड, तो आपने हमें तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे हमें हम हमारे साथ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो फेसबुक आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेल भी मिल जाएगी और आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो जो है इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी है और थोड़ा आपका माइंड भी क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक बहुत न्यूज़ वायरल हो रही है कि आप अज़रबैजान में जाके 500 मनात जो है वहाँ दे के किसी भी लड़की को उससे शादी करके आपको 2 साल का स्टे मिल जाता है और आप वहाँ पे काम कर सकते हैं और आपको 2 साल के बाद नेशनैलिटी मिल जाती है। अगर आप उस लड़की के साथ 2 साल तक रहते हैं, शादी आपकी रहती है और आप उस लड़की के साथ रहते हो तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। तो ये फेक न्यूज़ बहुत चल रही है, तो प्लीज़ इस फेक न्यूज़ से आपने बचना है। क्या तरीकाकार है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मुकम्मल वीडियो को देखना है आपने कि तरीकाकार क्या है। इस वक्त जो न्यूज़ वायरल हो रही है वो यही है कि आप अज़रबैजान में टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, वहाँ पे किसी लड़की को मनाएं, 500 मनात वो लेंगी और आपसे शादी कर लेगी और उसके बाद आप जो है वो वर्क परमिट अप्लाई कर दोगे, 2 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आप 2 साल वहाँ पर काम कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल झूठी है। क्योंकि अज़रबैजान की गवर्नमेंट जो है वो, आप लॉ पढ़ सकते हैं वहाँ के, गूगल पे आप खुद भी विकिपीडिया कर लिया करिए। मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं यही नोट देता हूँ कि यार प्लीज़ आप मेरी इन्फॉर्मेशन पे ना रहा करें, आप खुद भी विकिपीडिया कर लिया करें, आप खुद भी सर्च कर लिया करें, तो फिर अपना फ़ैसला लिया करें। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे, मैं ही नहीं, कोई भी आपको चैनल इन्फॉर्मेशन देता है तो आप खुद सर्च किया करें, उसके बाद फ़ैसला किया करें। ज़रूरी नहीं कि जो भी चैनल वाले कहते हैं वही हकीकत होती है, हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब फ़र्क आ जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने खुद भी सर्च कर लिया करना है। खैर, अज़रबैजान में तरीक़ाकार शादी का ये है कि अगर आप वहाँ पे शादी करते हैं तो आपको जो है वो वहाँ पे नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए, ये वर्क परमिट का तो बिल्कुल साफ बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। शादी के साथ वर्क परमिट का तो कोई तल्लक ही नहीं है। मतलब यहाँ तो होना कि आपको कोई मिल फैक्ट्री ओनर की जो लड़की है वो आपसे शादी कर रही है तो वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करवा सकती है अपनी फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए। तो ऐसे मतलब नहीं होता, बहुत कम ये होता है सीन। लेकिन जो शादी करके वहाँ पे किसी भी लड़की को 500 मनात दे के शादी करके वहाँ पे वर्क परमिट लेना, तो ये बहुत बड़ी एक अफवाह चली है जो झूठी है, बिल्कुल फेक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वर्क परमिट से इसका कोई तल्लुक नहीं है। अगर आप नेशनैलिटी लेना चाहते हैं अज़रबैजान की, उसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको वहाँ पे शादी करनी है। उसके बाद शादी करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से आपने मंगवाने हैं कि आप शादीशुदा नहीं हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो अगर आप शादीशुदा हैं तो तब आप अज़रबैजान में शादी नहीं कर सकते, शादी के ऊपर आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप तलाक़शुदा हैं तो आपका तलाक़नामा लगेगा और इसके अलावा और भी कई डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। खैर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपका जो है वो अनमैरिड सर्टिफिकेट लगेगा जो पाकिस्तान से आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको अज़रबैजान की लैंग्वेज आनी चाहिए, आपका जॉब ऑफ इनकम ऑफ सोर्सेज होना चाहिए कि आप क्या जॉब करते हो, आपकी कितनी सैलरी है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी। बिज़नेस आपका क्या है ये भी इंपॉर्टेंट होगा। और अज़रबैजान की लैंग्वेज तो मस्ट है ना, वो आपको आनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी शादी के कागजात नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है कि आप 500 मनात दे के वहाँ पे शादी कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके बाद आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद जॉब इनकम ऑफ सोर्स लगेगा आपका कि आप क्या जॉब करते हो, क्या बिज़नेस करते हो, आपकी क्या इनकम है। अगर आपकी इनकम ठीक होगी तब आपकी शादी होगी उस लड़की के साथ, वरना नहीं होगी। उसके अलावा दोस्तों नेशनलिटी अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपको कम से कम 3 से 4 साल वहाँ पे अज़रबैजान में रह के, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है तमाम जो है आपका प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, या आपकी जो है वो वाइफ होगी वो आपको एक दफ़ा आउट होना पड़ेगा अज़रबैजान से शादी करके, और बाद में आपकी वाइफ जो है, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो गए तो टूरिस्ट वीज़ा कभी भी एक्सटेंड नहीं होता, टूरिस्ट वीज़ा से आपको आउट होना पड़ेगा, ईरान में हो जाए या पाकिस्तान में। आउट की एंट्री आपको डलवा के दोबारा आपको अज़रबैजान का वीज़ा आपको आपकी वाइफ भेजेंगी, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेजेंगी, या कोई भी वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा किसी भी कंपनी के ज़रिए, तो तब आपको जो है वो वर्क परमिट मिलेगा। और फिर उस वर्क परमिट पे आपको कम से कम 2 से 3 साल आपको उस वर्क परमिट पे गुजारने पड़ते हैं अपनी वाइफ के साथ, उसकी फैमिली के साथ, तब आपको नेशनलिटी अप्लाई करना पड़ती है। और तब भी आपको नेशनलिटी इतनी जल्दी नहीं मिलती, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है, आपकी 2 साल जब आप रहे हैं वहाँ पे या 3 साल वहाँ पे आपकी जॉब देखी जाती है कि आपने जॉब किस अंदाज से अपनी निभाई है, और इसके अलावा आपकी सैलरी और आपका बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है। तब आपको नेशनलिटी अप्लाई करना पड़ती है, मिलती नहीं है तब भी आपको नेशनलिटी आपने अप्लाई करनी है। बाद में रिज़ल्ट आना मिलनी है या नहीं मिलनी वो अज़रबैजान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो अप्लाई करने के लिए ये जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बिल्कुल फेक, आप एजेंटों के जो है वो फेक न्यूज़ पे ना आइएगा, इनके झांसे में ना आइएगा कि आप 500 मनात दे के आपकी शादी करवा देंगे, वर्क परमिट ले देंगे, तमाम झूठी इन्फॉर्मेशन है। तो ये आज की वीडियो थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि अज़रबैजान से रिलेटेड जॉब्स और इन्फॉर्मेशन और बहुत से कंट्रीज से रिलेटेड जॉब्स और इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए सिर्फ यही था, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।